नमस्कार फ्रेंड्स, बबीता क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, ये वुलन ब्लाउज़ का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में मैंने आपको इस साइड का जो है बुनना बताया था और मैंने बोला था कि मतलब आप इस साइड का सेम इसी तरह से बुन लीजिए। तो देखिए, मैंने दोनों पार्ट एकदम कंप्लीट कर लिया। मैंने इधर का बुनाई आपको बताइए और इधर को मैंने ये देखिए इस तरह से बुनकर तैयार कर लिया है। यहाँ पर मेरे 5 फंदे, यहाँ पर भी मेरे 5 फंदे हैं। अब हमें क्या करना है, ये देखिए जिस तरह से मैंने एक और पार्ट बनाया था, ये देखिए इसकी जो गले का बॉर्डर बनाना है, इस तरह से ये डिजाइन डालकर बनाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक साइड में हमारे 73 फंदे हैं, फिर इस साइड में 73 फंदे हैं और एक फंदे जो चोटी पड़ी है ये जो हमने एक फंदे उतारे थे पिन पर उतारे हैं वो है। ये देखिए एक फंदा हमारा ये रहेगा जो मैंने पिन पे उतारा है। बाकी 73 फंदे इधर से उठानी है और 73 फंदे इधर से। तो सबसे पहले मैं वाइट कलर के ऊन से 73 फंदे इधर और 73 फंदे इधर दोनों साइड उतार लूँगी। फ्रेंड्स, मैंने एक साइड जो है फंदे उठा लिए हैं। ये देखिए अब इधर जो है फंदा उठाना है। अब मैं गिन लेती हूँ कि मेरे कितने फंदे हुए हैं। 73 चाहिए हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35 का दूना हुआ जो है 70 और ये 4 74 हुए। तो एक फंदे जो हमें गिरा देने हैं। इस तरह से मेरे फंदे कंप्लीट हो गए हैं और मैंने डबल फंदे करके गिने हैं। अब आपको जो है ये हमें जो है इधर साइड भी फंदे उठा लेने, जितने हमने इधर उठाए उतने ही फंदे हमारे इधर भी रहेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरा जो है दोनों साइड फंदे जो है उठा लिए हैं। ये देखिए साइड पे एकदम। अब हमें क्या करना है, इसे इस तरह से लेके और बुनाई करनी है। पहली सिलाई उल्टी ही बुननी है हमें। ये देखिए इस तरह से हम उल्टी बुनाई करेंगे इसकी। ये हमारा रॉन्ग साइड इसलिए हम इसकी उल्टी बुनाई कर रहे हैं और हमें वही डिज़ाइन डालना है जो मैंने आपको बताया था बॉर्डर पे पड़ेगा, वही डिज़ाइन हमें डालना है। लेकिन हम इसके सेंटर में चोटी डालनी है। तो किस तरह से डालनी है, तो ये देखिए मैं यहाँ तक बुन के लाऊंगी जहाँ से ये फंदा स्टार्ट हुआ है इस साइड का, वहाँ तक बुन के लाऊंगी। एक साइड का फंदा जहाँ से स्टार्ट किया यानी पिन के पहले एक फंदा छोड़ दूंगी, बाकी सारे फंदे में बुन लूँगी। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ तक बुनाई कर ली है। मैंने ये जो पिन के पहले एक फंदा था जहाँ से स्टार्ट किया था उठाना, वहाँ का एक फंदा छोड़ दिया, यानी इस साइड का एक फंदा लूँगी और इस साइड का एक फंदा लूँगी और बीच से इस फंदे को इस पर चढ़ा लूँगी। ये फंदा मेरी इस साइड का है। मैंने ये देखिए ये सेंटर का फंदा हुआ जो पिन लिया है और ये मैंने बुना ही नहीं है। तो मैं इसको जो है इस सिलाई पे चढ़ा लूँगी। ये देखिए फंदा कितना इस तरह से, और ये जो पिन वाला फंदा है इसको भी इस तरह से चढ़ा लूँगी। अब हमें जो है चोटी बनानी है तो 3 फंदे का एक बनाएंगे। ये देखिए 1 2 हुए और एक 3। एक ग्रीन हुआ हमारा जो पिन पे उतारा गया था और एक इस साइड का फंदा, एक इस साइड का फंदा। ये रॉन्ग साइड हमें सेम इसी तरह से बनाते जाना है और डिज़ाइन भी जिस तरह से पड़ी है उस तरह से जो है डिज़ाइन भी बनाना है। मैं देख लेती हूँ एक बार फिर से 2 फंदे हैं या नहीं। हाँ 2 फंदे हैं। तो फिर मैं पूरा उल्टा कंप्लीट करूँगी। इस तरह से उल्टा बुन के कंप्लीट करूँगी। मैं आपको बता दूँ, हर उल्टी सिलाई में भी हमें चोटी डालनी है और सीधी सिलाई में भी हमें चोटी डालनी है। तो ये उल्टी सिलाई में हमें किस तरह से चोटी डालनी है, जैसे मैंने आपको बताया इस तरह से जो है उल्टी सिलाई में हमें चोटी डालनी है। सीधी सिलाई में किस तरह से, सीधी सिलाई में इसी तरह से बुन के आपको दिखाती हूँ। रॉन्ग साइड इस तरह हमने कंप्लीट किया। राइट साइड पे आऊँगी। राइट साइड पे मैं कैसे आऊँगी, कहाँ तक, ये जहाँ पे हमारी ये जो चोटी हमने बनाई है ये वाली देखिए चोटी ये है। तो एक फंदा हमने जो उठाया था ये चोटी होगी, तो एक फंदा इसके पहले वाला नहीं बुनेंगे, ठीक है। और बाकी सारे फंदे में मैं जो है डिज़ाइन डाल देती हूँ। इसमें जो है डिज़ाइन डालनी है। तो डिज़ाइन किस तरह से हमने डाली थी, सेम जिस तरह से हमने डाला था नीचे बॉर्डर पे इसके, उसी तरह से एक फंदा बुना मैंने, फिर ऊन आगे किया, एक फंदा फिर बुना, फिर आगे किया ऊन, फिर 2 फंदे हो गए, फिर ऊन आगे किया, 3 फंदे हो गए। ये देखिए इस तरह से बुना, फिर ऊन आगे करूँगी और मैं जो है 6 फंदे उल्टे बुनूंगी। 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हो गए।
और जो है अब हमें क्या करना है, इस तरह से हमें फंदे बिल्कुल नहीं वो ऊन पीछे नहीं करना है, आगे से ही हमें 6 फंदे सीधे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब ऊन आगे लाएंगे और जो है 6 फंदे उल्टे बुनेंगे। इसी तरह से मैं सेंटर तक जाऊंगी बुनते हुए। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी डिज़ाइन नहीं बनेगी। मैंने ये जो है 5 फंदे उल्टे बुने हैं, तो 3 इधर के हो जाएंगे, 2 इस साइड के हो जाएंगे। और यहाँ पे हमारे देखिए कितने फंदे, ये हमारे सेंटर का फंदा है, ये देखिए ये वाला छोटी हमारी, तो 3 फंदे 2 फंदे हमारे बचे हैं, तो एक इसके फंदा हमें घटाना है, तो 3 फंदे हमारे ये बचे। आपको इसी तरह से काउंट करना। अगर आपकी जाली नहीं बन रही है तो आप बिल्कुल भी मत बनाएं, नहीं तो आपका डिज़ाइन बिल्कुल ही गड़बड़ हो जाएगा। तो ये हमारे जो 3 जाली यहाँ पे बनी है, तो 3 फंदे इस साइड के माइनस होंगे, लेकिन इधर के जो है मैंने 2 फंदे ही माइनस किए हैं। यहाँ पे 6 के बजाय मैंने 5 ही बुनी है, तो 3 इधर के हो गए, 3 इधर के रहते हैं, तो मैंने 2 इधर के किए, तो 2 ही मैं जाली बनाऊँगी। ठीक है, तो एक जाली मैंने बनाया, फिर 2 जाली, आपको इसी तरह से ध्यान देना है। और फिर ये देखिए ये सेंटर का है ना, तो ये वाला मैं इसी तरह से सीधा ही बुन लूँगी, इसमें जाली बिल्कुल नहीं डालूँगी। ठीक, अब हमें क्या करना है, इस तरह से दोनों फंदे, ये हमारा सेंटर का जिसमें चोटी बन रहा है, ये इस साइड का एक पहला फंदा इस तरह से हम पलट लेंगे, फिर इसको भी इस तरह से हम पलट लेंगे, इस सिलाई के जो फंदे इस तरह से पलट लेंगे। इस साइड तरह हमारे इस साइड में 3 फंदे हैं ये, तो तीनों फंदों को इस तरह से सिलाई पे चढ़ा लेंगे और एक साथ इस तरह से बुन लेंगे। ये देखिए हमारी चोटी पड़ गई, एक यहाँ पे है और एक इसके नीचे, जो मैंने फंदा उतारा था वो नीचे वाली है और इसके ऊपर अभी पड़ी है। अब हमें क्या करना है, सेम इसी तरह से करना है, जिस तरह से हमने एक सीधा फंदा बुना था, इस तरह से मैं सीधा फंदा बुन लूँगी, फिर 2 जाली डालूँगी, 1 2 जाली डालूँगी। ठीक है, फिर मैं ऊन आगे लाऊंगी और 5 फंदा उल्टा बुनूंगी। जिस तरह से हमने इधर किया है उसी तरह से सेम हमें इधर भी करना है। 5 फंदे में उल्टा बुनूंगी, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे उल्टे बुनने हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब सेम ऐसे ही करना है। 6 फंदे पे जाली, फिर 6 फंदे उल्टे, 6 डबल फंदे मतलब करके उल्टे रहेंगे, फिर 6 फंदे पे जाली, फिर 6 डबल फंदे उल्टे। अब इसी तरह से करना है, लेकिन आपको सेंटर में ध्यान देना है कि हमारे फंदे घट तो नहीं रहे हैं। अगर घटेंगे तो आप सेम इसी तरह से बुनिएगा जिस तरह से मैं बता रही हूँ। आपको घटा देना है, माइनस कर देना है, ताकि हमारे बीच के फंदे डायरेक्टली ना घटें और धीरे धीरे आराम से घटें। तो आपको सेंटर पर यही ध्यान देना है। और अगर आपको ज़्यादा हार्ड लगे ये डिज़ाइन तो आप सिंपल डिज़ाइन डालिए, और जिस तरह से मैं चोटी बना रही हूँ उल्टे तरफ से और सीधी तरफ से, उसी तरह से आप बनाइए। अगर ये डिज़ाइन आपको हार्ड लग रही है तो बिल्कुल आप छोड़ सकती हैं, क्योंकि ये डिज़ाइन बनाने में थोड़ी मुझे भी दिक्कत होती है, इसलिए मैं कह रही हूँ। लेकिन आप जिस तरह से इधर यहाँ पे स्टार्ट पे ये जो मेरी चोटी है इसके बगल जिस तरह से बुनाई करेंगे उसी तरह से इस साइड भी हमें बुनाई करनी है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा इस बात का, नहीं तो हमारा पूरा का पूरा सेटर एकदम ख़राब हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, पूरा इसी तरह से बुन लूँगी। ये देखिए हमने इतना चौड़ा बॉर्डर बना लिया है। बॉर्डर में किस तरह से बनाना है, हर सिलाई में सीधी सिलाई बुन के बॉर्डर बनाना है। ये देखिए इस तरह से आप 8 सिलाई की बॉर्डर बना सकती हो, 10 सिलाई की बॉर्डर बना सकती है, ये आपके ऊपर है। फिलहाल मैंने 8 सिलाइयों की जो है बॉर्डर बनाई है। ये देखिए इस तरह से ये बॉर्डर बनता चला जाएगा, और अगली सिलाई में जो है मैं इन सभी फंदों को बंद कर दूंगी। अभी मैं रॉन्ग साइड से बुन रही हूँ, राइट साइड से बुनते हुए मैं सारे फंदे को बंद कर दूंगी। आपको बता दूँ कि जो मैंने चोटी डाली है ये बॉर्डर पे भी बुना जाएगा, और ये जो ये वाली साइड वाली डिज़ाइन और चोटी वाली डिज़ाइन है इस पर भी बुना जाएगा। यानी ये चोटी हमेशा बनती चली जाएगी, यानी यहाँ पे 2 फंदे हमें माइनस करने हैं, तो ये हमें ज़रूरी है। ये देखिए सीधी ऐसी बनती चली जाएगी। यहाँ पे 2 फंदे, एक फंदे इस साइड से, एक फंदे इस साइड से, और एक सेंटर वाला जो फंदा लेके 3 फंदे का एक फंदा करना रहेगा। और इसमें कोई चेंज नहीं करनी है, सेम इसी तरह से बनानी है। और मैं आपको ये बॉर्डर कंप्लीट करके कंधा जोड़ना बताने जा रही हूँ। इस तरह से मैं फंदे घटाने हैं, इस तरह से मैं बुनूँगी एक फंदा, और इसके बाद ये फंदा इसके ऊपर से लाकर इस तरह से गिरा दूँगी। फिर अगला फंदा बुनूंगी, फिर पीछे वाला फंदा इसके ऊपर से लाकर इस तरह से गिरा दूंगी, फिर अगला फंदा बुनूंगी, फिर
इसी तरह से मैं सारे फंदे जो है बंद करूँगी। इस तरह से मैंने सारे फंदे जो है बंद कर दिए हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे कंधे का जो है 5 फंदे हैं, इनको हम सिलाई पे चढ़ा लेंगे। इस तरह से अब हम जो है ये सारे फंदे जो हैं बंद कर देंगे। ये देखिए, यहाँ कंधे के जो फंदे हमारे हैं इस साइड से लेके, ये देखिए, इनको हम जो है बुन लेंगे इस तरह से। इस तरह से जिस तरह से मैंने यहाँ से फंदे बुनती गई और घटाती गई थी, उसी तरह से सेम हमें यहाँ पे भी करना है, ठीक है। इस तरह से हम जो है यहाँ पे ऊन जोड़ लेंगे। आप चाहे जिधर जोड़ लीजिए इस तरह से। फिर ऊन को बांध लेंगे। ये देखिए, अब इसी तरह से हम सारे फंदे घटा देंगे। एक साथ हम 2 की बुनाई करेंगे। तो पहला मैं आगे वाले सिलाई का लूँगी, फिर दूसरा मैं पीछे वाली सिलाई का फंदा इस तरह से लेके एक साथ इसकी जो है बुनाई करूँगी। ये देखिए, ये दोनों को एक साथ इस तरह से गिरा दूँगी। फिर आगे का एक फंदा लूँगी और एक फंदा पीछे का। फिर इस तरह से दोनों को एक साथ बुन करके इस तरह से गिरा दूँगी और जो पीछे का फंदा है इसको ऊपर से लाकर इस तरह से गिरा दूँगी। फिर इसी तरह से हमें करना है। ये देखिए, इस तरह से हो गया। फिर ऊन हम थोड़ा बढ़ा के काटेंगे। ये देखिए, अब आप इधर से देखिए, ये दोनों कंधे जो है इसके जुड़ गए हैं। अब ये जो बचा वाला ऊन हमने एक्स्ट्रा किया है, यहाँ पे इन दोनों को इस तरह से रख के सिल देंगे। या फिर यहाँ देखिए, मैंने इस साइड छोड़ ही रखा है। अगर आप चाहें तो इस साइड से ये ऊन से बुनाई कर सकते हैं। मैंने इस साइड छोड़ रखा है, ठीक है। तो मैं इसी साइड से इसकी जो है सिलाई कर देती हूँ। सॉरी, सिलाई करना है हमें। इस तरह से रखे अच्छे से, इस तरह से मैंने इस पर सुई डाल दी है। इस तरह से मैं इसकी जो है बुनाई करूँगी। हल्का हल्का सा ही हमको लेना है, ज़्यादा नहीं, एकदम आराम से फिट करते हुए इस तरह से हम इसकी बुनाई कर लेंगे। ये देखिए, और जो एक्स्ट्रा ऊन है इसको बांध करके आप काट लीजिएगा। मैं उसकी कटिंग कर लूँगी इस तरह से। जहाँ से ये हमारे फंदे जुड़े हैं वहीं तक हमें यहाँ इसकी सिलाई करनी है। ये देखिए, इस तरह से करके ये हमारा जो है स्टिच हो गया है। एकदम अच्छे से स्टिच हुआ है, आप देख सकती हो। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है इसके साइड जो फंदे उठाकर बॉर्डर बनानी है, ठीक है। अब मैं इसके साइड फंदे उठा लूँगी और फिर बॉर्डर बनाना आपको बताऊँगी। तो आपका जो सेकेंड वाला कंधा है, आपको वो भी इसी तरह से जो है बुन लेना है और फंदा उठा के मैं इसका बॉर्डर बताऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने जो है कंधा जोड़ लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है यहाँ से साइड से फंदे उठाने हैं।
फंदे कितने उठाने हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। हमें जो है 55 आगे के पार्ट में उठाने हैं और 55 पीछे के पार्ट में, यानी 55 फंदे टोटल मिला के हो जाएंगे 110 फंदे। ये देखिए इस तरह से हम बांध लेंगे। अब मैं आपको बता दूं, ये देखिए यहाँ से कंधा हमारा जुड़ा है, तो ये आगे का पार्ट है। आगे के पार्ट में हमें 55 फंदे उठानी है और यहाँ से ये पीछे का पार्ट है, तो पीछे के पार्ट में भी हमें 55 फंदे उठानी है। तो मैं फंदे इस तरह से उठाऊंगी। ये देखिए एकदम कॉर्नर से जस्ट फंदे उठाना शुरू करूँगी। इस तरह से मैं फंदे उठाती चली जाऊँगी। इस तरह से मैं 55 फंदे उठा लेने हैं। तो मैं 55 फंदे उठा लेती हूँ पहले। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने जो है 110 फंदे उठा लिए हैं। 55 फंदे आगे की साइड से, 55 फंदे पीछे की साइड से, ताकि हमारे फंदे बराबर हों, कहीं घटना ज़्यादा और कम ना हो। तो हम कैसे बुनेंगे, ये देखिए इस तरह से मैं बुनूंगी। आपको इसकी बुनाई भी बता दे रही हूँ, ठीक है। ये देखिए पहली सिलाई पहला फंदा है, तो पहले फंदे को मैं इस तरह से उल्टा बुनूंगी, ठीक है। ऊन पीछे ले जाऊँगी, तो मैं इसको इस तरह से नहीं बुनूंगी, ठीक है। इसको मैं इस तरह से बीच में इसकी सिलाई डाल के इस तरह से ये लूप ऊपर से ला के इस तरह से डालूंगी, ठीक है। फिर ऊन आगे लाऊंगी, फिर एक फंदा उल्टा बुनूंगी, फिर ऊन पीछे ले जाऊंगी और इस तरह से इसके ऊपर से ला के फंदा बनाऊंगी, ठीक है। फिर एक फंदा उल्टा, ऊन पीछे ले जाके इस तरह से, इसी तरह से मैं अपना बॉर्डर बुनूंगी। और बॉर्डर मेरा ज़्यादा चौड़ा रहेगा, थोड़ा चौड़ा रहेगा। ये देखिए इस तरह से हम इसके जो है बुनाई करते चले जाएंगे। तो मैं इस तरह से इसका बॉर्डर कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इतना बॉर्डर जो है बना लिया है। दूसरी साइड में मैंने इतना बना लिया था, मैं आपको दिखा देती हूँ। अब अगर आप चाहें तो सारे फंदे बंद कर दें, और अगर आप चाहें तो कुछ फंदे दूसरे तरह से जो मोड़ने वाला बॉर्डर होता है वो आप बना सकते हैं। तो मैं मोड़ने वाला ही बॉर्डर बनाऊँगी, क्योंकि वो हर साइड में फिट हो जाता है। तो इस तरह से मैं करूँगी। पहला फंदा जो है सीधा फंदा सीधा बुना जाएगा। वैसे में ये तिरछे वाला बॉर्डर है, लेकिन फिर भी मैं सीधा फंदा सीधा बुनूँगी, एक तिरछा। तो ये जो सीधा वाला बॉर्डर है, इस फंदा है सीधा बुनूंगी, ऊन आगे लाऊंगी, एक फंदा बिना बुने उतार लूँगी, ठीक है। फिर ऊन पीछे ले जाऊंगी, फिर एक फंदा सीधा बुनूंगी, फिर ऊन आगे लाऊंगी, एक फंदा बिना, ये जो उल्टा फंदा है जो हम उतारेंगे फंदा वो उल्टा ही रहेगा। और ये देखिए ये सीधा टेढ़ा वाला डिज़ाइन मैंने बॉर्डर बनाया है, तो ये टेढ़ा फंदा आ रहा है, तो इसको ये सीधे में ही लिया जाएगा, तो इसको भी मैं सीधा बुनूंगी, ठीक है। फिर ऊन आगे लाऊंगी, फिर ये उल्टा हमारा फंदा है, इसको बिना बुने उतार लूँगी इस तरह से। फिर ऊन पीछे ले जाऊँगी, फिर ये जो सीधा वाला फंदा है उसे बुन लूँगी। इसी तरह से हमें पूरी सिलाई जो है बुननी है। हमें 3 सिलाइयाँ ऐसे ही बुननी है। तो पहली सिलाई ये होगी मेरी। अब मैं दूसरी सिलाई पे आऊँगी तो फिर मैं बताऊँगी दूसरी सिलाई हमें किस तरह से बुननी है। तो पहली सिलाई हमें इसी तरह से बुननी है। इस तरह से मैंने जो है पहली सिलाई बुन ली है। अब मैं जो दूसरी सिलाई बुनूँगी, दूसरी सिलाई थोड़ा चेंज रहेगी। उस वाली सिलाई में हमने सीधा फंदा बुना था और उल्टा फंदा जो है उतार लिया था। तो इस वाली सिलाई में ये हमारा जो है उल्टा फंदा हम बुनेंगे। जो उस सिलाई में सीधा था वो इस सिलाई में उल्टा हो ही जाएगा। तो ऊन पीछे ले जाएंगे, ये हमारा सीधा फंदा है, इसको हम इस तरह से उतार लेंगे, फिर ऊन आगे लाएंगे और फिर ये उल्टा फंदा बुन लेंगे, ठीक है। ये दूसरी सिलाई है। दूसरी सिलाई में इसी तरह से हमें बनाना है। दूसरी सिलाई में जो सीधा फंदा रहेगा उसे उतारना है और जो उल्टा फंदा है उसे बुनना है। तो ऊन पीछे ले जाऊंगी, ये जो सीधा फंदा है इसे उतार लूँगी, ऊन आगे लाऊंगी और फिर उल्टा फंदा इस तरह से बुन लूँगी। ये हमारी दूसरी सिलाई है। और आपको पता भी चलने लगेगा कि हमारी सिलाई सही बन रही है या गलत। जब हम इस तरह से बुनेंगे तो ये देखिए इस तरह से इसमें उभार आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये फूला फूला सा दिखने लगेगा, यही इसकी पहचान है। जब हम सही बनाएंगे तो इसी तरह से ही दिखने लगेगा। लेकिन उल्टी साइड फ्रेंड्स हमें ध्यान देना है। इस तरह से उल्टा फंदा बुनने के बाद ऊन पीछे ले जाएंगे, ये सीधा फंदा है, इसको उतार लेंगे और फिर ऊन आगे लाएंगे और फिर ये उल्टा फंदा हम इस तरह से बुन लेंगे। तो दूसरी सिलाई मैं इसी तरह से पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स मैंने दूसरी सिलाई भी कंप्लीट कर ली। अब मैं लास्ट यानी तीसरी सिलाई पे आई हूँ। आप देख सकते हो किस तरह से उभरा उभरा लग रहा है यहाँ पे। तो अब हम जो है लास्ट वाली सिलाई बुनेंगे। तो सेम अब जिस तरह से पहली सिलाई थी उसी तरह से हमारी लास्ट वाली सिलाई रहेगी। तो ये देखिए सीधा फंदा बुनेंगे और ये उल्टा फंदा उतार लेंगे, फिर सीधा फंदा बुन लेंगे, ऊन आगे लाएंगे, फिर उल्टा फंदा उतार लेंगे, फिर ऊन पीछे ले जाएंगे, सीधा फंदा
बुन लेंगे। ठीक, फिर ऊन आगे लाएंगे, ये जो उल्टा फंदा हमने उतारा था उतार लेंगे और जो बुना था फंदा सीधा वाला उसे इसी तरह से बुन लेंगे। ये देखिए अभी एकदम से ज़्यादा ये फोल्ड दिख रहा है, एकदम फोल्ड। यहाँ पे तो कुछ कम है लेकिन यहाँ पे ज़्यादा है। तो इस तरह से मैं अपनी तीसरी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। चौथी सिलाई में हमें जो है सुई से इसको बनाना रहेगा, तो मैं इस तरह से इसको कंप्लीट कर लेती हूँ पहले। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो अपनी तीसरी सिलाई भी कंप्लीट कर ली है और ये देखिए आप देख सकते हो कितना एकदम सीधी सीधी लाइनिंग टाइप की दिख रही है, यानी ये फुला फुला सा दिख रहा है। तो अब हम पलट लेंगे, रॉन्ग साइड से हमें जो है करना है। मैंने जो है ऊन की लेंथ जो अपने हिसाब से तोड़ ली, आप भी अपने हिसाब से तोड़ी, लंबी तोड़िएगा। और मैंने सुई भी डाल दी इसमें। ये देखिए अब हमें क्या करना है, इसे जो है बनाना है। आपको बता दूँ, जिस तरह से हम एक फंदा उल्टा बुनते हैं तो उसी तरह से हमें वैसे ही करना रहता है। एक फंदा उल्टा बुनना है और एक फंदा सीधा। ये देखिए इस तरह से करना है। उसके बाद ये जो है ऊन इसी में से खींच लेने हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा पहला वाला फंदा था इसी में ये उठा लेंगे हम। सॉरी, ये हमारा जो है पहला फंदा था, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये हमारा जो है पहला फंदा था। अब हम फिर उल्टा बुनेंगे और फिर सीधा बुनेंगे। ठीक है, फिर हम इस तरह से खींच लेंगे। अब हम नीचे वाले फंदे को लेंगे यहाँ से। ये देखिए ये वाला जो फंदा है इस तरह से लेंगे, फिर इसको उल्टा बुनेंगे, फिर इसको सीधा। ठीक है, इसको हमने उल्टा बुना है फिर सीधा, तो इसको फिर ये वाला जो हमारा फंदा है गिरा है इसको हम ले लेंगे, इसके जस्ट बगल वाला ही फंदा रहेगा। तो इस तरह से हम इसको बना लेंगे। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसको क्या करना है, उल्टा बुनना है, इसको सीधा बुनना है, फिर इसको उल्टा बुनना है। ठीक, ये देखिए इस तरह से हुआ। फिर जो है नीचे का जो फंदा है इसमें वो हम इस तरह से उठा लेंगे, इसको खींच लेंगे हल्का सा। फिर हम इसको क्या करेंगे, उल्टा बुनेंगे, फिर इसको जो है सीधा बुनेंगे। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे। फिर ये वाला फंदा हम इस सिलाई पे चढ़ा देंगे। ये देखिए थोड़ा ध्यान दिया जाता है इसमें, नहीं तो ये बनता नहीं है। तो आपको मैं बता दूं, ये जो उस साइड वाला फंदा रहेगा, यानी जो सीधा वाला फंदा उस साइड से ज़्यादा उभरा फंदा रहेगा, उसको हम सीधा बुनेंगे। किससे बुनेंगे, सीधा, फिर इसके बगल वाला उल्टा रहेगा, सिलाई में से बुनना है जो। उसके बाद हम ऊन जब खींचेंगे तो नीचे का फंदा उठाएंगे। ये देखिए जो नीचे का साइड का फंदा है इस तरह से उठाया, तो इसको हमें नहीं बताया ना, इसको उल्टा बुनना, उसको सीधा, हमने इस साइड के फंदे को सीधा बुना, लेकिन इसको हम इस तरह से उल्टा बुनेंगे, फिर इसके बगल वाला सीधा बुनेंगे। फिर इस तरह से ऊन खींचेंगे, फिर इस तरह से लेंगे इसको भी। फिर इसको क्या करना है, मैंने बताया जैसे सीधा बुनना है और इसको उल्टा बुनना है। ठीक, ऊन खींच लेंगे। अब नीचे वाला जो फंदा है इसको उठा लेंगे इस तरह से। अब उल्टा वाला फंदा, ये जो नीचे वाला फंदा इसको उल्टा बनाएंगे, फिर इसके बगल वाला सीधा। फिर इस फंदे को इस तरह से उठाइएगा, देखिए इस तरह से। ठीक, फिर इसको हम क्या करेंगे, सीधा बुनेंगे, इसके बगल का उल्टा। ये देखिए अब यहाँ नीचे वाला जो फंदा है इसको भी इस तरह से उठा लेंगे। ठीक, अब हमें इसको किसे बुनना है, इसको उल्टा बुनना है, इसके बगल का सीधा। फिर अगेन ये करना है, इस वाले फंदे को उठा लेंगे। इसमें आप ध्यान दीजिएगा, जो हमें सिलाई लेनी है वो थोड़ी जो है नुकीली टाइप की हो, नहीं तो फंदे उठाने में जो है दिक्कत होते हैं। कि देखिए इस तरह से मैं खींच ले रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है उठाने में फंदे। ये देखिए, तो ये एकदम सॉफ्ट तरीके से बन रहा है, आप देख सकते हो। तो इसको क्या करेंगे, इसको आप उल्टा भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। ये देखिए उल्टा भी कर सकते हैं। ये देखिए इसको भी सेम ऐसे कर सकते हैं, उल्टा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बताया था बस, और कुछ नहीं। आप ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आनी है।
अगर आपको कुछ गड़बड़ लगे तो आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हो। तो इसको उल्टा फिर सीधा, इससे और भी खिला खिला दिख रहा है, आप देख सकते हो। फिर एक फंदा उल्टा, फिर उसके बगल का सीधा, फिर फंदा उठाएंगे हम, ये देखिए और खिला खिला आ रहा है। इसको उल्टा बुनेंगे, फिर इसको सीधा, फिर इस फंदे को उठा लेंगे, फिर इसको बुनेंगे उल्टा, फिर इसको सीधा। ये देखिए इसमें तो और भी मुझे बेटर लग रहे हैं, ये वाला भी बेटर लग रहा है, लेकिन और भी बेटर लग रहा है। देखिए उल्टा और ये सीधा, फिर फंदे उठाएंगे, बस हमें इसी तरह से बुनते चले जाना है। ऊन ज़्यादा तेज़ नहीं खींचना है, हल्के हाथों से खींचना है, ताकि हमारे जो है ये पफ तरीके बनता चला जाए। ये देखिए फिर उल्टा, फिर सीधा, ये देखिए बस मैंने इतना बता दिया, और आगे का आप जो है बना लीजिएगा। मैं इसी तरह से दोनों साइड का जो है बना लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसका जो है दोनों साइड का ये बॉर्डर बना लिया है। ये देखिए अब हमें जो है इसकी स्टिचिंग करनी है। तो मैंने आपको बताया था थोड़ा ऊन बढ़ा के लीजिएगा, तो मैंने थोड़ा सा बढ़ा रखा है इसमें, और इसमें मैंने सुई भी लगा रखी है। अब मैं यहाँ से लेके इसको यहाँ तक नीचे तक स्टिच करूँगी। ये देखिए इसे फंसा ऊल, और दूसरी में हम स्टिच कर रहे हैं। ये देखिए अब हम बड़े सावधानी से थोड़ा थोड़ा जो है साइड से एकदम ही थोड़ा थोड़ा लेके इस तरह से सिलाई करेंगे। एकदम डिजाइन जो है मिलाते हुए चलिएगा, ताकि ये सेम सेम आए। ये देखिए ग्रीन पे ग्रीन और वाइट पे वाइट, इस तरह से लगाते हुए और जो है हम सिलाई करते चले जाएंगे। ये देखिए एक बार यहाँ सिला, फिर यहाँ से बैक करके फिर इसको यहाँ इसकी आगे निकालेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमें पूरी सिलाई जो है कंप्लीट कर लेनी है। और ये यहाँ जो ये वूल है, इसको आप इसी तरह से इस तरह से करके सिलाई करेंगे और इसको यहाँ पे कवर कर देंगे। तो मैं आपको पूरी सिलाई कर लूँगी, उसके बाद दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने दोनों तरफ से इसको स्टिच कर लिया है। ये देखिए अब हम इसको सीधा कर लेंगे। ये डिज़ाइन थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी है, इसलिए मेरा फिट नहीं लग रहा है स्वेटर, बट ये पहनने पे बिल्कुल फिट लगने लगेगा। मैं उसका भी इमेज डाल दूँगी। ये देखिए इस तरह से हमारा ये स्वेटर बनकर कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हो कि कितना प्यारा कलर भी है और कितना खूबसूरत लग रहा है स्वेटर। इसका गला वी शेप में आया है इस तरह से। फ्रेंड्स, अगर मेरा ये स्वेटर आपको बहुत ही पसंद आता है तो ये मेरी इस वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।